प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक छोटे से प्लेटफॉर्म नॉलेज आज क्लासेस में। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी या इससे थोड़ी भी जानकारी मिली तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन सा ढंग से तरीके से समझाओ। तो चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक नया चैप्टर व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण के नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिससे नाम है संज्ञा, मतलब नाउन। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? तो वह जो किसी खास वस्तु, स्थान, जाति इत्यादि का बोध कराता हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कलम इत्यादि। मतलब वह मतलब जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, कलम, गंगा, हिमालय सब हो गए। ऐसे संज्ञा की परिभाषा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। अब हम लोग जानते हैं संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये पूछे जाते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। या ये भी पूछा जाता है इनमें से कौन संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और एक कुछ और दे देगा जैसे संज्ञावाचक। तो कौन नहीं हो रहा? तो संज्ञावाचक संज्ञा नहीं है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो जो किसी छात्र, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध कराता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी छात्र, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता हो। मतलब किससे पता चलता है? किसी छात्र, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हिमालय, गंगा, बिहार, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो रहा। यहीं पर हम गंगा की जगह पर कहेंगे नदी, तो वह कौन सा हो रहा संज्ञा? बताइए। जातिवाचक, क्योंकि हम यहाँ पर किसी खास नदी का बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पूरे नदी का बात कर रहे हैं, इसीलिए इसकी यह जातिवाचक हो रहा नदी। जातिवाचक चलिए हम लोग समझेंगे और दोनों में अंतर भी समझेंगे। जातिवाचक जो किसी छात्र, चीज का बोध न कराकर उसके पूरे जाति के बारे में बोध कराता हो। मतलब वह जो किसी छात्र, वस्तु, स्थान का बोध न कराकर उसके पूरे जाति का बोध कराता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पेन। मतलब यहाँ पर हम कहे लड़का तो पूरी लड़का को यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर किसी खास लड़के के बारे में बात नहीं हो रही है। यहीं पर हम किसी का नाम ले लेंगे, विकास, आयुष, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। वैसे ही पेन, तो इसमें पेन कहने पर यह पता नहीं चल पा रहा है कि हम किस पेन की चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि मार्केट में कई पेन है, जैसे अरनी, आईसीजेल, लिंगलाइजर। वैसे ही पेन हम बोले तो पूरे पेन का यहाँ पर पता चल रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो रहा। यहीं पर हम किसी पेन का नाम ले लेंगे तो वह कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा समझ गए होंगे।
मैं एक बार और समझाने तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करता हूँ। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई खास व्यक्ति का नाम रहेगा या स्थान भी हो सकता है, मतलब वह कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक। और जातिवाचक में इसमें भी होगा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, लेकिन इसमें पूरे जाति का बोल रहा। जैसे कि देखिए हम कहेंगे देश, तो देश तो बहुत है, तो ये जातिवाचक में चले जाते हैं। और यदि हम कहेंगे भारत, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो रहा। जैसे कि हमने कहा वैसे हिमालय, तो ये एक नाम है, हिमालय एक ही ना है, तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक आप लोग, मुझे पूरी आशा है कि समझते होंगे। आज समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जिससे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा मतलब समूह का बोध, जैसे मेला, झुंड, सभा, इस सब में बहुत व्यक्ति रहते हैं, मतलब समूह रहता है। जैसे कहेंगे मेला, मेला में कितना पूरा समूह रहता है आदमी का, एक आदमी तो मेला हो ही नहीं सकता है। सभा, सभा में एक आदमी रहता है, दो आदमी नहीं, बहुत आदमी रहते हैं, मतलब जिससे समूह का पता चलता हो। जो चीज एक आदमी से नहीं हो सकता है, सीधा समझिए, जिसमें बहुत व्यक्ति की जरूरत पड़े। जैसे सभा में एक व्यक्ति से सभा हो सकता है, नहीं हो सकता है। झुंड, इस तरह झुंड से तो स्पष्ट है कि एक नहीं, बहुत है झुंड, एक आदमी तो झुंड कहते नहीं। समूहवाचक की आप लोग समझ रहे होंगे। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक जिसे मापा या तौला जाता है, जैसे दूध, तेल, घी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाए। चावल, दाल, मतलब जिसे मापा या तौला जा सके, वह क्या हो जाए, द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, वह संज्ञा जिसे हम महसूस करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छा, प्रेम, बुराई। जैसे अच्छाई, अच्छा यहाँ पर अच्छाई होनी चाहिए, अच्छा भी गलत नहीं है, लेकिन अच्छाई अधिक बेहतर होती है। तो अच्छाई हमने कभी देखा है नहीं, क्या इसे देखिए, अच्छाई नहीं हमने देखा है, नहीं ना देखा है, सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है, इसलिए ये क्या हो रहा, भाववाचक। हवा, हवा को किसी ने क्या देखा है नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि ठंडे ठंडे हवा है या शुद्ध हवा है। क्या किसी ने हवा को देखा है कि कैसा होता है, नहीं। क्या रंग है, किसी ने नहीं देखा है, मतलब जिसे महसूस किया जा सकता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे क्लास 10, 9th हो, 11th हो, 12th हो, किसी में भी न ही संज्ञा की परिभाषा पूछी जाती है, न ही व्यक्तिवाचक संज्ञा की कोई परिभाषा पूछी जाती है, न ही जातिवाचक, न ही समूहवाचक संज्ञा, न ही द्रव्यवाचक और न ही भाववाचक संज्ञा की परिभाषा पूछी जाती है। ये सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। जैसे हिमालय कौन सी संज्ञा है, जिसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो कौन सी संज्ञा है, हिमालय। कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। वैसे ही इसमें आपको दे दिए जाएंगे, कोई भी शब्द दिया जा सकता है, जैसे धी, कौन सी संज्ञा है, और 4 उदाहरण दे दिए जाएंगे, तो कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। आपसे परिभाषा नहीं पूछे जाएगी, लेकिन यदि आप संज्ञा पढ़ रहे हैं, उससे भेद पढ़ रहे हैं, तो परिभाषा जानना अति महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने परिभाषा को पूरी शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैंने परिभाषा को इतनी सरलता से लिखी है कि आप
तरुण थी आफ्टर जैसे व्यक्तिवाचक ज्योतिषी छात्र व्यक्ति वस्तु शांता बोध तराता जातिवाचक ज्योतिषी छात्र ये भी बोल सकते हैं जातिवाद में तो जरूरी नहीं है मैंने लिखा है वही बोले ज्योतिषी छाछ चीज ता बोध न टराता पूरे जाति ता बोध टराता हो आप ये भी बोल सकते हैं जातिवादी जातिवाद संज्ञा में कि ज्योतिषी छाछ जाति ता बोध टराता हो उसे जातिवाद संज्ञा कहते हैं। तो मैं बोलता हूँ अभी जो आप एक बार जरूर दौड़ के सुने और इसे आप लिटर याद करने की कोशिश करें। जैसे संज्ञा जो तिथि छाछ व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता हो या उससे पता चलता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो तिथि छाछ व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता हो या उससे पता चलता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी जाति के बारे में पता चलता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जिससे समूह का बोध हो समूह का पता चलता है मतलब आप ये लिखेंगे जिससे समूह का पता चलता है या समूह का बोध हो जिससे उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा को माप मतलब आप ये बोलिएगा जिस वस्तु को मापा या तौला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिसे हम महसूस नहीं करते हैं जिसे हम देख नहीं सकते केवल महसूस करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप लोग अच्छी तरह से परिभाषा याद हो रही होगी और समझ भी देंगे इसलिए कहा गया है पूरी वीडियो देखे आधा वीडियो न छोड़े। यदि आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो आपको मैंने अंत में इतनी आसान और सटीक परिभाषा बताई है या आपको पता नहीं चलता। चलिए मैं आपसे इस आशा के साथ विदा लेता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसलिए इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।